वहीं कोरोना गाइडलाइन में आंशिक संशोधन किया गया है। गृह विभाग की ओर से इसे लेकर आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि संशोधन के बाद दूध, फल, सब्जियों की दुकानों को वीकेंड कर्फ्यू में छूट दी गई है। अब रविवार को भी ये दुकानें खुली रहेंगी। गृह विभाग की ओर से संशोधित गाइडलाइन जारी की गई है। दूध, फल, सब्जी विक्रेताओं ने ये मांग उठाई थी और आखिरकार उनकी मांग को मान लिया गया है। पहले दूध, फल, सब्जियों को आवश्यक सेवाओं में शामिल नहीं किया गया था, अब इन्हें आवश्यक सेवाओं में शामिल कर लिया गया है। 9 जनवरी को गाइडलाइन में संशोधन किया गया है। जो 9 जनवरी की गाइडलाइन थी उसमें संशोधन हुआ है और अब संशोधन के बाद दूध, फल, सब्जी विक्रेताओं की मांग पर यह संशोधन किया गया। रविवार को भी वीकेंड कर्फ्यू में इन दुकानों को छूट दी गई है, जिसमें दूध की दुकानें हैं, फल, सब्जियों की दुकानें हैं। ये वीकेंड कर्फ्यू में भी खुली रह सकेंगी। रविवार को भी ये दुकानें खुली रहेंगी। आवश्यक सेवाओं में इन्हें माना गया है संशोधित गाइडलाइन के मुताबिक, और इसकी मांग उठाई गई थी। 9 जनवरी को जब गाइडलाइन जारी की गई थी, उसी गाइडलाइन में अब संशोधन किया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि सबको प्रिकॉशन डोज उपलब्ध हो। अंतराल 9 महीने की जगह 3 से लेकर के 6 महीने का हो। छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन जल्द शुरू हो। ये तमाम सुझाव सीएम अशोक गहलोत की तरफ से केंद्र सरकार को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से यह भी सुझाव दिया गया कि निजी कंपनियों को वैक्सीन की मान्यता दी जानी चाहिए। अंतिम व्यक्ति तक वैक्सीनेशन पहुंचना बेहद जरूरी है। राजस्थान में सीरो सर्विलांस में 90% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। सोशल मीडिया के जरिए सुझाव मुख्यमंत्री ने साझा किए हैं। प्रिकॉशन डोज सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। दूसरी डोज के बाद प्रिकॉशन डोज के लिए अंतराल 9 महीने की जगह पर 3 से 6 महीने का हो। छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन जल्द शुरू होना जरूरी है। अंतिम व्यक्ति तक वैक्सीनेशन पहुंचना सुनिश्चित करना आवश्यक है। तो आपको बता दें कि सभी राज्यों में बड़े स्तर पर जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध हो। साथ ही निजी कंपनियों के वैक्सीनेशन को मान्यता दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम सुझाव दिए गए हैं। उन्होंने बताया है कि राजस्थान में सीरो सर्विलांस में 90% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। कोविड को लेकर इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है, लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने दुनिया के विभिन्न देशों में बच्चों के वैक्सीनेशन के आंकड़े भी साझा किए हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री के साथ भी जुड़े और कोरोना की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। सीएम ने कहा कि सभी को प्रिकॉशन डोज लगनी चाहिए और साथ ही साथ जो बूस्टर डोज की समय सीमा है उसको घटा करके कम किए जाने की ज़रूरत है। 9 महीने से उसे 6 से 3 महीने तक लाया जाना चाहिए। हर एक व्यक्ति तक वैक्सीनेशन पहुंचे, इसको हमें सबको सुनिश्चित करना होगा। ये सुझाव भी सीएम अशोक गहलोत ने दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री की बैठक में जुड़े। तमाम सुझाव उन्होंने दिए। 15 साल से छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन उन्होंने जल्द शुरू करवाने की मांग की है। सीएम अशोक गहलोत ने कोविड प्रबंधन को लेकर के सुझाव दिए हैं।